भाजपा के पास ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक बाबा को मुख्यमंत्री बनाया गया। जो इंसान लैपटॉप तक चलाना नहीं जानता वो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएगा। लड़ाई किस में नजर आ रही है? लड़ाई के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है भाजपा के आगे कोई है ही नहीं पार्टी। सबसे ज्यादा चुनावी टक्कर है वो एसपी वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है। प्रियंका मायावती को ही नजर आ रही है। नहीं मायावती तो कहीं नहीं है बेचारी, वो प्रियंका भी कहीं नहीं है। अखिलेश यादव हैं जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और हम आगरा में रहते हैं और आगरा को जिसने आगे बढ़ाया है अभी तक वो अखिलेश यादव ने ये काम किया। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ राष्ट्रीयता मुद्दा है इस समय। ना कांग्रेस कम कर रही ना बीजेपी कम कर रही। जो चीज है वो तरक्की है, तरक्की के साथ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो महंगाई का भी होगा, तनख्वाह का भी होगा, तो वो महंगाई को बड़ा मुद्दा नहीं। विधानसभा चुनाव में बस चंद महीने बचे हैं और ऐसे में सबकी जुबां पर बस एक ही बात है कि किसकी सरकार आ रही है, क्या चल रहा है। और आज शाम के वक्त हैं, ताजमहल रोड पर मौजूद हैं, तमाम लोग हमारे साथ हैं और जिस तरह से टेम्परेचर भी डाउन हुआ है, चाय की चुस्कियों के बीच क्या चुनावी चकल्लस है, लोगों से बात करते हैं और धीरे धीरे रिएक्शन लेते हैं। सर आपसे ही बात करते हैं, किस तरह से लग रहा है क्या लग रहा है, अब की बार योगी सरकार या सत्ता परिवर्तन? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। हाँ जी, हाँ जी। किन मुद्दों पर दोबारा सरकार रिपीट करेगी, क्या लग रहा है? पिछले 5 वर्ष में प्रदेश में जो कार्यकाल रहा है और जो कार्य चला है और जिस हिसाब से प्रदेश की व्यवस्था रही है तो उसके हिसाब से सारा कुछ बहुत बढ़िया रहा है, तो उस हिसाब से। अच्छा आप ये बताइए, आगरा की बात की जाए, आगरा को तो बीजेपी की झोली भर दी आगरा के लोगों ने, मतलब कहा जाए एक्सट्रीम सपोर्ट। क्या लगता है फिर भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि आगरा की जनता अभी भी पूरे शहर को पानी नहीं मिल पा रहा है? देखो, ऐसा मुद्दे तो पिछले 100 वर्ष से चले आ रहे हैं और अगले 100 वर्ष तक चले आएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि समस्या का हमेशा सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पर आगरा की जनता को बहुत कुछ मिला है, मेट्रो मिला है, एसएन हॉस्पिटल के रूप में आपको एक अपग्रेडेशन हुआ है। अभी लग रहा है सर, क्या लग रहा है इस समय चेहरे सबसे ज्यादा चुनावी टक्कर है वो एसपी वर्सेस बीजेपी नजर आ रही है। प्रियंका मायावती को ही नजर आ रही है। नहीं मायावती तो कहीं नहीं है बेचारी, वो प्रियंका भी कहीं नहीं है। लेकिन मेन टूरिज्म सेक्टर के लिए क्या किया? एयरपोर्ट की डिमांड आगरा की कई साल पुरानी है। खुद प्रधानमंत्री पड़ोस में मुगल म्यूजियम था, नाम बदल दिया, लेकिन उसके बाद वो म्यूजियम के लिए पैसे उसे बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एयरपोर्ट तो जरूरी थी, खुद प्रधानमंत्री घोषणा करके गए थे सिविल एनक्लेव की बात। बिल्कुल करके गए, वो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, विकास लग रहा है कि आगरा को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल। आगरा को सब कुछ देने के बाद, बीजेपी का सब कुछ 7 या 9 विधायक देने के बाद, 2 सांसद देने के बाद, उसके बाद आगरा कुछ नहीं मिला। आगरा को नहीं मिला। आगरा को मिला। अच्छा, हाँ जी। यानी क्या लग रहा है कि ये चीजें एंटी कन्वेंसी में कन्वर्ट होंगी? हो सकती है। और भी लोग हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है। क्या लग रहा है, घर में चर्चा, बाहर चर्चा, हर जगह चुनावी चर्चा चल रही है, क्या लग रहा है, किस तरह का लग रहा है, किस में फाइट? भाजपा सरकार ही दोबारा आएगी। भाजपा आएगी। किस मुद्दे पर आएगी? भाजपा के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम कह भी सकते हैं। तो भाजपा ने सबसे पहला एक कार्य हमारे लिए किया है तो प्रदेश के अंदर गुंडा मुक्त किया है। जो हमारी माँ बहनें सड़कों पर अकेले रात के वक्त नहीं निकल सकती थी, आज खुलेआम जा सकती हैं। बाबा ने जिस दिन से हमारी योगी सरकार प्रदेश में आई उसी दिन योगी सरकार बेहतर लॉ एंड ऑर्डर, आपको लग रहा है कि भयमुक्त जो माहौल है, लोग कहते भी इसको कि ये चीजें कराएंगी? बिल्कुल, ये चीज़ें सारी चीज़ें आएंगी। और जब नीचे जनता में जाके अगर हम आप देखते हैं तो जनता में केवल एक चीज़ आती है कि भाजपा सरकार पुनः वापस आनी चाहिए। पुनः क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है, रेशियो बताइए, 50-50% या वाकई किसमें है लड़ाई, किसमें नजर आ रही है? लड़ाई के लिए अगर बात करें तो मुझे लगता है भाजपा के आगे कोई है ही नहीं पार्टी। नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि उसका कारण है, अगर हम आगरा की बात करें, आगरा में जो सबसे ज़्यादा स्थिति उस समय जब कोरोना काल में भी बड़ी ख़राब थी, उसके बावजूद भी केवल एक भाजपा के ही जनप्रतिनिधि, भाजपा के ही कार्यकर्ता। अरे आपने बाकी लोगों घरों में क्या कर रखा था, मूर्ख? फर्स्ट वेव में नहीं, आप सेकंड वेव की बात कर रहे हैं। आप वॉलंटियर बन के तो आते ना आगे। क्या भाजपा के जो नेता थे, क्या वो भी तो वॉलंटियर बन के आए थे ना? उन्होंने जो राशन किट वगैरह दी थी, गरीबों के घर पे जो खाना भिजवाया था, क्या और भी किस पार्टी का मुझे एक भी नेता, एक भी विधायक, पूर्व विधायक कौन सा निकल के आया था बाहर? महंगाई मुद्दा लग रहा है कि महंगाई मुद्दा बनेगा? आपको लग रहा है पेट्रोल भले ही थोड़ा कम कर दिया लेकिन महंगाई कम नहीं हुई अभी? महंगाई को देखिए क्या है, हम महंगाई को दोष देते हैं कि महंगाई है, लेकिन कभी कभी उस चीज़ पे क्या बहुत चीज़ें ऐसी होती है, मिली होती है, तो उसको कहते हैं सब महंगाई। मुझे तो नहीं लगता। और पेट्रोल पे अब जैसे 150-200 भी हो जाए पेट्रोल चलेगा, वोट बीजेपी? नहीं, वोट तो भाजपा को ही जाएगा। और पेट्रोल तो देखिए, पेट्रोल तो क्या है, मुद्दा बना देते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है वो मुझे लगता है और जल्दी पेट्रोल पे और भी जल्दी पैसे डाउन होंगे। ऐसा महंगाई मुद्दा नहीं है आपको लगता है? महंगाई इशू नहीं है क्या? महंगाई इशू है कि नहीं? महंगाई पूरी तरीके से इशू है और मेरे जो दिमाग की बात है, मैं वो आपको सबसे पहले ये एक सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि योगी जी एक बाबा हैं और क्या भाजपा के पास ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक बाबा को मुख्यमंत्री बनाया गया।
क्या पूरे अपने जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई पढ़ा लिखा बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जिसे वो, ग्रेजुएट हैं, बीएससी मुझे पता है, हलफनामा ने हल्फनामा दिया है, लेकिन उनको लैपटॉप तक चलाना नहीं आता है। अगर वो ग्रेजुएट होते तो वो लैपटॉप भी चलाना जानते। जो इंसान लैपटॉप तक चलाना नहीं जानता है वो युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएगा। आज जो नौकरियों की जो आपका कहना है कि एक ऐसा सीएम होना चाहिए जो प्रोग्रेसिव हो, जो साइंटिफिक अप्रोच रखता हो। आज का जो दौर चल रहा है वो कौन सा ऐसा सीएम है क्या लगता है? चेहरा तो मुकाबले में अखिलेश यादव हैं जो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और हम आगरा में रहते हैं और आगरा को जिसने आगे बढ़ाया है अभी तक वो अखिलेश यादव ने ये काम किया है। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जब आप अखिलेश जी की सरकार को याद करते हैं तो क्या क्या आगरा को मिला और अब उसकी तुलना बीजेपी से? आता हूँ अभी जितने भी जो आगरा के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बीजेपी ने जो अपना नाम जो रख लिया है उन प्रोजेक्टों को उन्होंने पूजा करके उनको खोल दिया है, वो सारे अखिलेश जी के प्रोजेक्ट थे। हालांकि मैं आपको इतनी तक जो ताजमहल पर जो सड़कें बनी हुई हैं वो भी प्रोजेक्ट यूरोप में जो टाइल्स लगे हुए यूरोप में जो टाइल्स लगे हुए हैं ना वो अखिलेश जी यूरोप से यहाँ लेकर आए थे। उसी तरीके का काम सारा अखिलेश जी ने ही करवाया है। म्यूजियम था, नाम बदल दिया, नाम बदलने से क्या होता है? कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि भले ही यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं दिया लेकिन बदले में बहुत कुछ मिला है। आपको क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है? घर का बजट बरकरार है, बिगड़ा हुआ है, महंगाई मुद्दा बन रही है या क्या क्या मुद्दे नजर आ रहे हैं? कैसा जीता आपका जीवन कोरोना में? बहुत बुरा बीता हमारा सभी लोगों का। टूरिज्म के लिए कुछ भी नहीं किया भाजपा ने। टूरिज्म जब सरकार आई थी योगी तो टूरिज्म के कैलेंडर से ताजमहल गायब हो गया था। उम्मीद तो की गई थी कि कुछ करेंगे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा ही है और वही आएगी। क्यों? एक सवाल ये भी है कि जब 5 साल कोई भी पार्टी या कोई भी दल सरकार चलाता है तो फिर उसका एनालिसिस जनता करती है, उसका एवेल्युएशन जनता करती है। तो क्या लग रहा है कि ये 5 साल में किस तरह का माहौल देखा है? माहौल तो कुल मिला के लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा है इनका। लेकिन महंगाई पर कुछ खास कमाल नहीं। महंगाई और उम्र ये तो कभी घटने नहीं है, कोई सी सरकार आ जाए। महंगाई और उम्र बड़ी बात कही है कि महंगाई भी बढ़नी है और उम्र भी बढ़नी है। आप बताइए, बड़ा मूंछों पर ताव दिए हैं, युवा जोश किसके साथ जा रहा है? अखिलेश जी को मतलब 2022 में गद्दी पे बैठाएंगे, क्योंकि अखिलेश जी ने जो पिछले 5 साल में जो कार्य किए थे आगरा के अंदर, वो मैं जानता हूँ कि 4.5 साल में योगी सरकार विफल रही है पूरी तरीके से। जिस तरीके से उनके कामों पर योगी सरकार ने फीते काटे हैं, जैसे कि मान के चलो मेट्रो का ही जो काम है, प्रोजेक्ट है जो अखिलेश जी लाए थे, मुगल म्यूजियम है, और सबसे बड़ा मतलब जो मुद्दा है आगरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मतलब योगी जब आए थे आगरा के अंदर 2014 में उन्होंने रैली की थी, तो उन्होंने आगरा के जो वासी हैं उनको एक भरोसा दिलाया था कि 2014 में अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट देंगे। मगर लग रहा है आपको कि जो वादा खिलाफी रही है आगरा? हाँ, वादा आगरा के लिए मैं जानता हूँ कि भाजपा और भी लोग हैं, एक और द्वारा आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूँ। ये लोग ये कह रहे हैं कि सारे फीते काट रहे हैं वो बीजेपी के समाजवादी पार्टी के प्रोजेक्ट हैं, बीजेपी वाले। ऐसा नहीं है। आगरा के लिए अगर भाई साहब ने भी बताया कि एयरपोर्ट का मुद्दा रहा, आगरा के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तो नहीं था, एक छोटा एयरपोर्ट की उसकी उद्घाटन भी हुआ था, उसका कार्य भी वादा खिलाफी तो मानेंगे ना? वादा खिलाफी इसमें कुछ नहीं है। वादा खिलाफी नहीं है? क्या लगता है सर, वादा खिलाफी? वादा खिलाफी तो नहीं है, लेकिन आगरा को भूल गए हैं सीटें लेने के बाद। भूल गए ना? भूल गए। यानी जो कहते हैं कि जो जनता से लिए उसको वापस नहीं किया, बातें क्या आपको क्या लग रहा है? बड़ा आप शाम का वक्त है, चुस्कियां चाय की आप ले चुके हैं, क्या लग रहा है किस तरह का माहौल है, क्या निकल कर आ रहा है? मैं सबसे पहले तो मुगल म्यूजियम पे बताना चाहता हूँ। जो मुगल म्यूजियम में जो चल रहे हैं, मुगल क्या आगरा से मुगलों का इतिहास जुड़ा हुआ? छत्रपति आपने शिवाजी के नाम पे कर तो दिया, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आगरा से नहीं है, वो किस प्लानिंग से निकले थे? क्या राणा सांगा का इतिहास नहीं पढ़ाना चाहिए? हमारी आने वाली पुस्तकें केवल मुगलों का इतिहास पढ़ेंगी क्या? ये नहीं है, चलो आपने नाम बदल दिया, लेकिन नाम के बाद पैसा भी देना चाहिए। वहाँ म्यूजियम चंद कदमों की दूरी पर है, जहाँ हमें पैसा क्यों नहीं एलोकेट हो रहा? पैसा भी आएगा, म्यूजियम भी बनेगा, नाम भी बदला जाएगा। यहाँ पे भारत के अंदर भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा, मुगलों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। मुगलों से पहले भी भारत का इतिहास बहुत अच्छा रहा है, पूरा पढ़ाइए ना उसको। बताइए, मुझे लग रहा है कि आप प्रो बीजेपी हैं, चेहरे को लेकर भी बड़ा बीजेपी में द्वंद्व मचा हुआ है कि योगी, कोई कह रहा है कि दूसरा चेहरा होना चाहिए। चेहरा नहीं होता, भाजपा सर संगठन जो होता है, संगठन सर्वोपरि होता है। संगठन का जो निर्णय होता है सबको मानना चाहता है। योगी सरकार नहीं, केवल भाजपा सरकार। योगी सरकार नहीं, भाजपा सरकार। तो कहीं ना कहीं और भी लोग हैं, बात करते हैं। एक और हमारे साथ युवा हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है आगरा में? तो पूरा आगरा ने तो पूरी बीजेपी की झोली भर दी थी, क्या ऐसा ही रिपीट होने वाला है, फिर से होने वाला है कि क्या लग रहा है कि इस बार वो रिजल्ट नहीं हो पाएगा? नहीं, दोबारा से बीजेपी आनी है 2022 में। जी बिल्कुल।
अच्छा जी। क्या लग रहा है कि किन मुद्दे कौन कौन से रहने वाले इलेक्शन में? मुद्दे यार स्मार्ट सिटी का जो हमारे आगरा में प्रोजेक्ट चल रहा है, मेट्रो का जो देख प्रोजेक्ट, रहा हूँ कि लगातार सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, जाम की स्थिति भाई वो तो कंस्ट्रक्शन में चल रहा है वर्क, इस चक्कर में सड़कें वो है, लेकिन जो है अभी सब हो मिला जाएगा। है आपको, है आगरा को मिला है, बीजेपी ने दिया है। जी बिल्कुल दिया है। तो कुल मिला के लगातार बहुतायत में लोग कह रहे हैं बीजेपी आ रही है, लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो जिस तरह से बीजेपी की झोली भरी है वैसा बीजेपी ने आगरा के लिए नहीं सोचा। आप बताइए क्या लग रहा है, शाम का वक्त है, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? माहौल ठीक है, और मैं समझता हूँ लोग कहते भी हैं इस बात को कि शायद कोई और सरकार होती। 2 साल जो हमारे कोरोना काल के निकले हैं, तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे हम स्टैंड हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, तो शायद आपको भी नहीं लगता होगा कि शायद कोई और सरकार होती तो यहाँ हम नहीं होते, काफ़ी नीचे जा चुके होते। तो काफ़ी उन्होंने किया है। कोरोना काल में लगा है कि आपको जब जिंदगी थम सी गई थी उसके बाद पटरी पर लौट आई है? कोशिश पूरी और पटरी पे आ गई है, ऐसा नहीं है, और जल्दी आ जाएगी। जिस हिसाब से मतलब इतना बड़ी महामारी मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने तो अपने जीवन में नहीं देखी इतनी बड़ी। एक सवाल आपसे मैं पूछना रहा हूँ, महामारी के दौर में सरकार के रोल को आप कैसे देखते हैं? महामारी के रोल में जैसे कि भाजपा को देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा विफल रही, क्योंकि जिस तरीके से उनको अपनी रणनीति करनी थी उस तरीके से रणनीति नहीं कर पाई, और विपक्ष ने भी बहुत लगातार ऑक्सीजन क्राइसिस, बेड वेंटिलेटर को लेकर भी लगातार मारामारी। बिहार में कि उनके भाजपा के जो नेता थे, एक प्रताप रूढ़ी करके हैं, उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने अपने घर में एम्बुलेंस तक छुपा रखी थी, तो जनता को मतलब प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो ऐसे भाजपा के लोगों से क्या उम्मीद कर सकती है जनता? कर सकते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या लग रहा है, बस क्या फाइट किस में देख रहे हैं आप? फाइट होने का सवाल ही नहीं है। जब जनता ने एक तरफा मूड बना लिया है तो फाइट होने का सवाल ही नहीं है। किसके लिए बना लिया? भाजपा के लिए, जिसको सुशासन। भीड़ तो बड़ी पूर्वांचल में देख रहा हूँ कि जबरदस्त अखिलेश यादव के लिए उमड़ रही है। ये क्या लग रहा है, ये किसको इंगित कर रहा है? इस देश के अंदर हमेशा से 2 विचारधारा रही है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव के साथ है वो भाजपा के साथ है, जो नेगेटिव वो अदर पार्टियों के साथ है। तो क्या लग रहा है, वो भी तो वोटर हैं? तो वोटर कौन नहीं, वोटर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ चलता है। भीड़ उमड़ रही है, क्या कह रही है? भीड़ तो कब किसके साथ बोल जाए कोई पता नहीं है। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ का कोई तय नहीं होता कब किसको वोट देगा। लालसा होती है एक नेता को देखना है, युवा नेता देख लिया, चलो ठीक है। अब समझदार कोई व्यक्ति को देखना है कि समझदारी की बात कौन करेगा। ये थोड़ी यानी भीड़ उमड़ तो रही है, लेकिन वोट में कन्वर्ट होगी, बड़ा सवाल है। एक सवाल और आपसे ले लेते हैं, शाम का वक्त है और चर्चा को विराम भी देंगे। क्या लग रहा है, ये भीड़ उमड़ रही है अखिलेश यादव के रैलियों में, ये भीड़ क्या लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं तनाव बढ़ा रही है? अकेले आते हैं ये खूब उल्टे सीधे। तो हम तो देख रहे हैं लगातार मारामारी हो रही है, किराए के टट्टू तो नहीं है जो अखिलेश यादव के साथ हैं। ये मैनेज तो हर कोई करता है, बीजेपी भी करती है। नहीं, कोई मैनेज नहीं करती। भाजपा से लोग राष्ट्रवाद के नाम पे स्वयं जाते हैं। सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद कुछ है। लेकिन राष्ट्र के नाम पर सवाल ये भी उठता है कि महंगाई चलेगी क्या अगर राष्ट्रवाद के नाम पर? राष्ट्रवाद के नाम पे 370 हटी है। राष्ट्र में सरसों का तेल कितने रुपए पर लीटर? देखिए महंगाई जो है ये हमेशा से रही है, ये कब्र काल से चली आ रही है। जैसे जैसे हम आगे तो और बढ़ते हैं तो महंगाई बढ़ती है। पेड़ आज छोटा कल को बड़ा होता है, उसको पानी की ज़्यादा जरूरत होती है। जब डिमांड बढ़ती है, पब्लिक बढ़ती है, चीज़ कम हो रही है, डिवाइडेशन होता है, तो उसमें महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई बढ़ रही है, त्रिवेदी जी कह रहे हैं, आप बताइए क्या चलेगा 200 रुपए लीटर पेट्रोल? बिल्कुल नहीं चलेगा। पहले सरसों का तेल 80 रुपये था, आज 180 रुपये है। सिलेंडर 2000 से ऊपर है। हम एक रेस्टोरेंट वाले, हमें पता है कि कितना महंगा है, क्योंकि गेस्ट उतना ही पे करना चाहता है जितना मतलब उसने पहले बजट से दाल के लिए उसने 180 रुपये पसंद करी कि इतने में ही मैं दाल खा सकता हूँ। लेकिन कॉस्टिंग हमें निकालनी कि सिलेंडर 2000 का, सरसों का तेल 180 का, रिफाइंड 155 का, कमर्शियल सिलेंडर तो 2000 करीब पहुंच गया। तो महंगाई बहुत ज़्यादा, महंगाई पे सरकार को सोच ही नहीं रही है सारी चीज़ें। पेट्रोल वो भी इसलिए कितनी हाहाकार मच गया था, त्योहार था। अगर 2004 में अटल जी की सरकार प्याज पे चली गई थी, प्याज महंगी होने का। ये तो नेफेड एक कंपनी उन्होंने स्टोर कर ली थी, विपक्षियों ने करा दी थी तो चली गई थी, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी महंगाई मुद्दा नहीं है आप? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है पचौरी जी, महंगाई मुद्दा है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ राष्ट्रीयता मुद्दा है इस समय और देश का स्वाभिमान मुद्दा है। सर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं? मैं तो ना कांग्रेस कम कर रही ना बीजेपी कम कर रही। जो चीज है वो तरक्की है, तरक्की के साथ में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो महंगाई का भी होगा, तनख्वाह का भी होगा। तो वो महंगाई को बड़ा मुद्दा नहीं मुद्दा है। चलेगा है 200 रुपए लीटर? चलेगा। ये बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि महंगाई मुद्दा नहीं है, जबकि आम उपभोक्ता या मध्यम वर्गीय जो कहा जाए जनता है वो सबसे ज़्यादा महंगाई से त्रस्त है। खैर ये सारी चीज़ें जब वोट डालते समय लोग तय करेंगे कि क्या मुद्दे हैं क्या नहीं। फिलहाल इस पूरे चर्चा में बस इतना ही। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट दिल सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।